क्या आप जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी तो उनके अंतिम संस्कार में एक ऐसी घटना घटी जिसने विज्ञान के नियमों को चुनौती दे दी। अग्नि ने प्रभु के पूरे शरीर को तो राख कर दिया, लेकिन उनके शरीर का एक अंग ऐसा था जिसे चिता की लपटें छू तक नहीं पाई। वह अंग आज हजारों साल बाद भी इस धरती पर जीवित है और धड़क रहा है। आखिर क्या था वह अंग और क्यों उसे अग्निदेव भी भस्म नहीं कर सके? आइए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं साक्षात ईश्वर की धड़कन का वो रहस्य। जय श्री कृष्ण। यह गाथा उस समय की है जब द्वापर युग का सूर्य अस्त होने वाला था। कुरुक्षेत्र का मैदान जो कभी भीषण युद्ध का साक्षी था, अब शांत था। पांडव हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन द्वारका की हवाओं में भारीपन था। भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए महाभारत रचाया, अब अपनी लीला को विराम देने की तैयारी कर रहे थे। इस महाविनाश की नींव 36 साल पहले ही रखी जा चुकी थी। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शवों पर विलाप किया तो उन्होंने अपनी सारी तपस्या की शक्ति को समेटकर श्री कृष्ण को श्राप दिया था। गांधारी ने कहा था, हे केशव, यदि मैंने सतीत्व का पालन किया है तो सुनो, जैसे मेरा कुल नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा, और तुम जो सबको राह दिखाते हो, एक साधारण मनुष्य की तरह किसी निर्जन स्थान पर तड़प तड़प कर प्राण त्यागोगे। भगवान ने मुस्कुराते हुए इस श्राप को स्वीकार किया था। वे जानते थे कि यदुवंशी इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि उन्हें बाहर का कोई शत्रु नहीं मार सकता। उनका विनाश केवल उनके भीतर से ही संभव है। जैसे जैसे समय बीतता गया, द्वारका के यादव मदहोश होने लगे। उन्हें अपने बल और श्री कृष्ण के सान्निध्य का अहंकार हो गया। वे ऋषियों का अपमान करने लगे, ब्राह्मणों का उपहास उड़ाने लगे। विनाश का दूसरा प्रहार तब हुआ जब ऋषियों ने सांब को श्राप दिया कि उसके पेट से एक मूसल पैदा होगा। वह मूसल कोई साधारण हथियार नहीं था, वह यदुवंश का काल था। राजा उग्रसेन ने घबराकर उस मूसल को चूर्ण करवाकर समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन नियति का खेल देखिए मूसल का। वो चूर्ण किनारे पर आकर एरका नामक घास बन गया, वही घास जो छूने मात्र से लोहे की छड़ बन जाती थी। भगवान श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वे जानते थे कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें अपनी देह त्यागनी होगी और अपने धाम वापस जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उन्हें इस धरती को एक ऐसा अंश देना था जो कलयुग के भक्तों के लिए उनकी मौजूदगी का प्रमाण बना रहे। अब कलयुग के द्वार खुलने ही वाले थे। द्वारका में भयानक अपशकुन होने लगे। आकाश से बिजलियां गिरने लगीं और समुद्र की लहरें नगर के भीतर तक आने लगीं। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब यदुवंश के अंत का क्षण आ गया है। प्रभु ने सभी यदुवंशियों को आज्ञा दी कि वे प्रभास क्षेत्र चले ताकि वहां स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन होनी को कौन टाल सकता था? वहां पहुंचते ही यादवों ने मदिरा का सेवन किया और नशे में चूर होकर पुराने झग्गों को याद करने लगे। सात्विकी और कृतवर्मा के बीच शुरू हुई एक छोटी सी बहस ने देखते ही देखते भीषण युद्ध का रूप ले लिया। जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो यादवों ने किनारे पर उगी उसी एरका घास को उखाड़ना शुरू किया जो शियों के श्राप से उपजे मूसल के चूर्ण से बनी थी। वह घास हाथ में आते ही लोहे के वज्र की तरह कठोर हो जाती थी। श्री कृष्ण के सामने ही उनके पुत्र पौत्र और पूरा यदुवंश एक दूसरे का वध कर बैठा। भगवान चुपचाप खटे यह सब देखते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि अधर्म के नाश के लिए इस कुल का अंत आवश्यक है। यदुवंश के अंत के बाद आद श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी ने समुद्र तट पर योग समाधि ली और उनके मुख से एक विशाल श्वेत नाग शेषनाग निकला जो समुद्र में विलीन हो गया। अब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अकेले थे। वो एक शांत वन में गए और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए। उन्होंने अपना बायां पैर दाहिने घुटने पर रखा था। उनके तलवे में एक पद्म चक्र का चिन्ह था जो दूर से चमक रहा था। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां मृग हिरण के शिकार की खोज में आया। दूर से उसे प्रभु के चमकते हुए पैर का अंगूठा किसी हिरण की आंख जैसा प्रतीत हुआ। जरा ने अपनी धनुष पर वही बाण चढ़ाया जिसकी नोक उसी मूसल के टुकड़े से बनी थी जिसे मछली ने निगला था। शिकारी ने बाण छोड़ दिया। वो विषैला बाण सीधे प्रभु के तलवे में जा लगा।
जब जरा पास आया और देखा कि उसने अपने आराध्य साक्षात ईश्वर को बाण मार दिया है, तो वह उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहा, जरा डरो मत, पिछले जन्म में तुम बाली थे और मैंने राम के रूप में छिपकर तुम्हें मारा था। आज तुमने अपना बदला पूरा किया, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली और संपूर्ण जगत को शोक में छोकर अपनी नश्वर देह त्याग दी। भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ प्रस्थान का समाचार मिलते ही पूरी द्वारका शोक के सागर में डूब गई। अर्जुन जब वहां पहुंचे तो अपने प्रिय सखा और आराध्य को निर्जीव देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन ने कांपते हाथों से प्रभु की देह को उठाया। वह द्वारका जो कभी उत्सवों से गूंजती थी, आज वहां केवल चीखें और सन्नाटा था। अर्जुन ने यदुवंश के बाकी बचे लोगों और रानियों के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया। चंदन की लकड़ियों की चिता तैयार की गई। अर्जुन ने भारी मन से अपने प्रिय माधव की देह को मुखाग्नि दी। देखते ही देखते अग्नि की लपटें आसमान छूने लगी। शास्त्रों में वर्णन है कि जब अग्निदेव ने साक्षात परब्रह्म के शरीर को छुआ तो वे भी कांप उठे थे। जैसे जैसे समय बीता, भगवान का पूरा शरीर पंचतत्वों में विलीन होने लगा। हाड़ और मांस की वह नश्वर देह राख में बदल रही थी। लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। अर्जुन ने देखा कि चिता की भीषण लपटों के बीच भगवान के शरीर का एक अंग वैसा का वैसा ही चमक रहा था। वह अंग था भगवान श्री कृष्ण का हृदय। हजारों मन लकड़ियों के जलने के बाद भी वह हृदय जलना तो दूर, अग्नि के बीच और अधिक दिव्य प्रकाश के साथ धड़क रहा था। अग्निदेव जो संसार की हर वस्तु को भस्म कर देते हैं, वे भगवान के उस प्रेममयी हृदय को छू तक नहीं पाए। चिता शांत हो गई, राख ठंडी हो गई, लेकिन वह हृदय एक जीवित अंग की तरह लाल और धड़कता हुआ बचा रहा। अर्जुन ने बार बार प्रयास किया कि वह अंग भी भस्म हो जाए ताकि प्रभु पूर्ण रूप से पंचतत्व में विलीन हो सके, लेकिन वह हृदय जलने को तैयार नहीं था। तब आकाशवाणी हुई कि हे अर्जुन, यह हृदय साक्षात ब्रह्म का अंश है। ये प्रेम से बना है और इसे संसार की कोई भी अग्नि जला नहीं सकती। जो हृदय राधा के नाम से धड़कता हो और जिसमें समस्त ब्रह्मांड का प्रेम समाया हो, उसे काल भी नष्ट नहीं कर सकता। अर्जुन समझ गए कि भगवान अपनी देह त्यागने के बाद भी अपने भक्तों के लिए अपना यह प्रेममयी अंश इसी धरती पर छोड़ना चाहते हैं। अर्जुन ने उस धड़कते हुए हृदय को अत्यंत सम्मान के साथ उठाया। वह हृदय अभी भी गर्म था और उसमें से वही सुगंध आ रही। यहाँ पर जान जीत थी जो श्री कृष्ण के जीवित रहने पर उनके शरीर से आती थी। अर्जुन ने उस दिव्य हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे के भीतर सुरक्षित रखा और उसे समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया ताकि भविष्य में ईश्वर की यह धड़कन किसी खास उद्देश्य के लिए काम आ सके। अर्जुन द्वारा समुद्र में प्रवाहित किया गया वह दिव्य हृदय जो एक लकड़ी के लट्ठे के भीतर सुरक्षित था, सदियों तक लहरों पर तैरता रहा। द्वापर युग समाप्त हो गया और कलयुग का अंधकार धीरे धीरे धरती पर फैलने लगा, लेकिन वह ब्रह्म पदार्थ जल की लहरों पर सुरक्षित बना रहा। उधर उड़ीसा के क्षेत्र में, जिसे उस समय नीलांचल कहा जाता था, वहां के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। राजा इंद्रद्युम्न के मन में भगवान के दर्शन की तीव्र लालसा थी। उन्होंने अपने राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को भगवान के नील माधव रूप की खोज में भेजा। विद्यापति ने जंगलों में भटकते हुए पाया कि वहां के कबीले का मुखिया विश्वावसु गुप्त रूप से एक गुफा में नील माधव की पूजा करता है। बहुत प्रयासों के बाद जब राजा इंद्रद्युम्न वहां पहुंचे तो भगवान नील माधव वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा अत्यंत दुखी हुए और अन्न जल त्याग कर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजा, मैं इस रूप में तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, लेकिन मैं समुद्र के रास्ते एक दारू यानी लकड़ी के लट्ठे के रूप में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। राजा तुरंत अपने सैनिकों के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक विशाल लकड़ी का लट्ठा लहरों पर तैर रहा है, जिस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह अंकित थे। यह वही लकड़ी का लट्ठा था जिसके भीतर द्वापर युग में
श्री कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय रखा गया था। राजा ने उस लट्ठे को निकालने की कोशिश की, लेकिन हाथी और सेना के सैकड़ों सैनिक मिलकर भी उस लकड़ी को हिला तक ना ही पाए। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। तब भगवान ने फिर स्वप्न में संकेत दिया कि जब तक मेरा परम भक्त विश्वावसु और राजा इंद्रद्युम्न एक साथ इसे नहीं उठा